कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को जख्मी हालत में देखते हैं। उसका नाम एडिट है। एडिट मानती है कि भूत प्रेत सच में होते हैं, फिर चाहे वे आत्मा के रूप में हों या इंसानों के रूप में। इसके बाद वह अपनी कहानी सुनाने लगती है। वह बताती है कि यह किस्सा साल 1887 का है। तब वह सिर्फ 1.5 साल की थी। एक बीमारी के चलते उसने अपनी माँ को खो दिया था। उसकी माँ की मौत हो गई थी। एक रात जब एडिट सो रही थी, उसकी माँ की आत्मा उसके पास आती है। माँ की आत्मा काले साए के रूप में दिखाई देती है। माँ की आत्मा उसे कुछ समझाने आती है, लेकिन एडिट डर कर अपना चेहरा छुपा लेती है। इसके बाद कहानी में 14 साल आगे का समय दिखाया जाता है। अब एडिट 24 साल की हो गई है। वह एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी है। एडिट को लिखने का बहुत शौक है। इस समय वह एक कहानी लिख रही है। अपनी किताब को छपवाने के लिए वह एक प्रकाशक से मिलने जाती है। वहीं उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से होती है, जो अब डॉक्टर बन चुका है। जब एडिट प्रकाशक से मिलती है तो उसे अपनी किताब दिखाती है, लेकिन प्रकाशक को उसकी किताब बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसमें भूत प्रेत और आत्माओं का जिक्र था। प्रकाशक उसे कहता है कि तुम ऐसी किताब मत लिखो जिसमें भूत प्रेत हों। उसकी जगह अगर तुम प्यार मोहब्बत की कहानी लिखो तो मैं उसे छापूंगा। वो किताब लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। घर आकर एडिट यह सारी बात अपने पिता को बताती है। उसके डैड उसे कहानी लिखने के लिए पेन और कागज देते हैं। एडिट पेन और कागज तो ले लेती है, लेकिन कहती है कि अब वह हाथ से नहीं लिखेगी, बल्कि टाइपराइटर पर टाइप करेगी। इसके बाद वह अपने डैड के दफ्तर में बैठकर टाइपिंग करने लगती है। उसी समय एक लड़का आता है जिसका नाम थॉमस है। वह एडिट से कहता है कि वह उससे मिलने आया है। थॉमस एडिट की तारीफ करता है, जिससे एडिट को खुशी होती है। तभी एडिट के डैड भी वहां आ जाते हैं। थॉमस उनके सामने कहता है कि वह एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसे एक ऐसे व्यापारी की जरूरत है जो उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगाए। इसी सिलसिले में वह एडिट के डैड से मिलने आया है। बाद में थॉमस एडिट के डैड और बाकी व्यापारियों के साथ बैठक करता है। वह उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, जिसमें उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे जमीन में खुदाई की जा सकती है। लेकिन एडिट के डैड थॉमस की बात ठुकरा देते हैं। वे थॉमस को डांटते हैं और कहते हैं कि उसका यह प्रोजेक्ट पहले भी कई जगह नाकाम हो चुका है और अस्वीकार किया गया है। वे कहते हैं कि अब वह इसे यहाँ लेकर आया है, लेकिन वे इसमें पैसे नहीं लगाएंगे। इसके बाद एडिट के डैड पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एडिट भी अपने डैड के साथ होती है। एडिट अपने डैड से कहती है कि आपने थॉमस के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। आपने बिना वजह उसे अपमानित कर दिया। मुझे लगता है कि वह काबिल इंसान है और कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि उन्हें थॉमस पसंद नहीं है और वे अपने पैसे उसके प्रोजेक्ट में लगाकर बर्बाद नहीं करना चाहते। इतनी देर में एडिट का दोस्त, जो डॉक्टर है, पार्टी में जाने के लिए आ जाता है। लेकिन एडिट अपने कमरे में होती है और पार्टी में नहीं जाती। वह अपनी कहानी पर काम कर रही होती है। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एडिट डर कर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन तभी दरवाजे से होकर उसकी माँ की आत्मा अंदर आ जाती है। उसकी माँ की आत्मा एडिट से कहती है, मेरी बात मानना, क्रिम्सन पीक से बचकर रहना। एडिट को समझ नहीं आता कि उसकी माँ क्या कहना चाह रही है, लेकिन वह बहुत डर जाती है। तभी उसकी नौकरानी रूसी आती है और बताती है कि कोई थॉमस नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। एडिट उससे मिलती है। थॉमस उसे डॉक्टर की पार्टी में चलने का कहता है। इसके बाद दोनों मिलकर उस पार्टी में जाते हैं। यहीं पर थॉमस की बहन भी मौजूद थी। यहाँ साफ दिख रहा था कि थॉमस अब एडिट को पसंद करने लगा है। वह एडिट से कहता है कि वह उस पर भरोसा करे। थॉमस की बहन पियानो बजाने लगती है, तो थॉमस और एडिट दोनों डांस करने लगते हैं। अगली सुबह एडिट के डैड अपने एक आदमी को बुलाते हैं जो जासूस होता है। वे उसे थॉमस और उसकी बहन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने का हुक्म देते हैं। उधर एडिट अपने डॉक्टर दोस्त से मिलने जाती है। डॉक्टर उसे कुछ चीजें दिखाता है और सावधान करते हुए कहता है, तुम थॉमस और उसकी बहन से बचकर रहना, वे लोग अच्छे नहीं हैं। इसी बीच थॉमस एडिट से मिलता है और अपनी बहन से कहता है, फिजूल बातों में मत पड़ो, अपनी अंगूठी मुझे दे दो। उसकी बहन बिना कुछ कहे अपनी अंगूठी उसे दे देती है, लेकिन कहती है, मुझे ये अंगूठी वापस चाहिए। थॉमस अपनी बहन को समझाता है कि हिम्मत रखो, हम जरूर कामयाब होंगे। इसी दौरान जासूस एडिट के डैड को थॉमस और उसकी बहन की सारी जानकारी वाली फाइल दे देता है। अब एडिट के डैड अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं और सबको बुलाते हैं। पार्टी में थॉमस जैसे ही एडिट को शादी के लिए प्रपोज करने वाला होता है, तभी एडिट के डैड बीच में आ जाते हैं। वे थॉमस और उसकी बहन से कहते हैं, तुम दोनों जल्दी मेरे कमरे में आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। जब थॉमस और उसकी बहन उनके कमरे में आते हैं तो एडिट के डैड साफ कह देते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूं, तुम लोग अच्छे नहीं हो। मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ, वरना मैं खुद उसे सब सच बता दूंगा। तुम लालची हो
ये मैं समझ गया हूं। फिर वे थॉमस को एक चेक देते हैं और कहते हैं, ये लो और सुबह की ट्रेन से यहां से चले जाओ, लेकिन जाते जाते मेरी बेटी का दिल मत तोड़ना। इसके बाद पार्टी में जब सब खाना शुरू करने वाले होते हैं, थॉमस सबके सामने कहता है कि वह कल वापस जा रहा है। एडिथ को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह उठकर वहां से चली जाती है। थॉमस उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं है कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहता। और हाँ, तुम अपने प्यार मोहब्बत वाले नवल को छोड़कर वही भूत प्रेत वाली कहानियां लिखो। यह सुनकर एडिथ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में आकर थॉमस के चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। अगले दिन एडिथ के डैड वॉशरूम में होते हैं। तभी कोई अनजान शख्स पीछे से आता है और उन्हें पकड़ लेता है। वह उनका सिर बार बार बेसिन पर मारता है और आखिरकार उनकी जान ले लेता है। कुछ समय बाद एडिथ को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, मैंने रात को जो भी कहा वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा था। वह सब तुम्हारे डैड ने मुझसे कहलवाया था। मेरी गरीबी की वजह से वह नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा दिल तोड़ दूं। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा करने से मेरा खुद का दिल भी टूट गया। फिर भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। उसी वक्त थॉमस भी एडिथ के पास आता है और बताता है, मेरी बहन चली गई है, लेकिन मैं नहीं गया। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। उधर एक वकील आता है और एडिथ को बताता है, आपके डैड नहीं रहे, एक हादसे में उनकी मौत हो गई है। यह सुनकर एडिथ पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। अपने डैड के अंतिम संस्कार के बाद एडिथ और थॉमस शादी कर लेते हैं। शादी के बाद थॉमस एडिथ को अपने घर ले जाता है। वह एक बहुत पुराने महल में रहता था। जब दोनों महल पहुंचते हैं तो थॉमस एडिथ को अपने नौकर से मिलवाता है। नौकर कहता है, जानता हूं सर, ये आपकी पत्नी है। आप दोनों की शादी को तो काफी वक्त हो गया होगा ना। यह सुनकर एडिथ हैरान रह जाती है, मगर थॉमस बात टाल देता है और उसे अंदर ले आता है। महल अंदर से बहुत ही पुराना और रहस्यमय था। छत टूटी फूटी थी और ऊपर जाने वाली सीढ़ियां भी जर्जर थीं। एडिथ जब यह सब थॉमस को बताती है तो वह उसकी बात को हल्के में लेता है। साथ ही उसे चेतावनी देता है, एक बात ध्यान से सुनो, कभी भी बेसमेंट में मत जाना। एडिथ उससे अपने मम्मी पापा की कुछ चीजें मांगती हैं, मगर वह देने से मना कर देता है। वहीं महल में उसे कभी कभी एक साया भी दिखता है। एक दिन जब एडिथ कपड़े पहनकर वापस आ रही होती है तो उसके पीछे कोई डरावनी आत्मा सी नजर आती है। तभी थॉमस उसे चाय देता है जिसमें वह कुछ मिला चुका था। एडिथ को नींद आ जाती है। सोते सोते उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखती है कि थॉमस की बहन पियानो बजा रही है। थॉमस की बहन उसे उसकी माँ की तस्वीर दिखाती है और लाइब्रेरी ले जाकर कहती है, तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहो और बस अपना ख्याल रखो। एडिथ को वहां सब कुछ डरावना लगने लगता है। खुद को बचाने के लिए वह महल की लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में चली जाती है। वहां उसे एक बड़ा बॉक्स दिखता है जिस पर इनोला लिखा होता है। वह देखती है कि उस बॉक्स की चाबी थॉमस की बहन के पास है। अगले दिन थॉमस अपनी मशीन पर काम कर रहा था। तभी एडिथ उसके पास आती है और रात को जो कुछ भी हुआ उसे बताने लगती है, मगर थॉमस उसकी बात सुनने में कोई रुचि नहीं दिखाता। वह उसके सवालों से बचने के लिए जानबूझकर अपना हाथ मशीन में दे देता है। जब एडिथ उसके हाथ पर पट्टी बांध रही होती है तब थॉमस उसे बताता है, मेरी मशीन जमीन से लाल मिट्टी भी निकालती है, इस वजह से यहाँ की बर्फ भी लाल हो जाती है। इसी कारण इस जगह को क्रिम्सन पीक कहा जाता है। एडिथ यह सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ की आत्मा की कही हुई बात याद आ जाती है। उधर लॉयर डॉक्टर को बताता है कि एडिथ ने यह भी कहा है कि वह अपनी सारी दौलत इंग्लैंड भेज देगी। डॉक्टर को थॉमस पर शक हो जाता है तो लॉयर कहता है, अगर आपको भी कुछ अजीब लग रहा है तो उस जासूस से मिलिए जो थॉमस और उसकी बहन के बारे में जानता है। रात को एडिथ सो रही होती है। तभी उसे सपने में फिर से कोई आत्मा दिखती है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। वह देखती है कि थॉमस आज भी उसके साथ बिस्तर पर नहीं है। उसे महसूस होता है जैसे कोई आत्मा उसके कमरे में ही है। तब वह कहती है, अगर तुम सच में यहाँ हो तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। इतना कहना ही था कि आत्मा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद उसे वॉशरूम से भी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वह देखने जाती है तो हैरान रह जाती है। वहां एक और आत्मा बैठी होती है जिसके सिर में चाकू घुसा हुआ था। वह आत्मा धीरे धीरे एडिथ की तरफ बढ़ती है और कहती है, यहां से चले जाओ, उसका खून तुम्हारे ही हाथों से होगा। तभी थॉमस की आवाज सुनाई देती है। पहले से डरी हुई एडिथ सीधे भागकर उसके पास चली जाती है और सारी बात बता देती है। एडिथ की बात सुनकर थॉमस की बहन कहती है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम हो सकता है। बाद में थॉमस की बहन अपने भाई से कहती है, कहीं ये आत्मा उसी की माँ की तो नहीं थी? और भला ये हमारी माँ के बारे में कैसे जान सकती है? जो भी है, हमें जल्द से जल्द इसे जायदाद के कागजों पर साइन करवाने होंगे। अगले दिन थॉमस एडिट को पोस्ट ऑफिस लेकर जाता है। वहां एडिट के लिए 2 चिट्ठियां आई थीं, जिन्हें वह अपने पास रख लेती है। लेकिन जैसे ही वे लौटने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि तेज तूफान आने वाला है। इसीलिए वे रात उसी पोस्ट ऑफिस के कमरे में रुक जाते हैं। इसी दौरान एक आदमी थॉमस के घर का पता पूछता है। वहीं एक जासूस भी मिलता है, जो डॉक्टर को एक फाइल देते हुए बताता है कि थॉमस पहले से शादीशुदा है। इसी वजह से एडिट के पिता उनकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। अगले दिन जब वे घर लौटते हैं तो थॉमस की बहन एडिट से पूछती है, तुम्हारी रात कैसी रही? एडिट मुस्कुराकर कहती है, बहुत अच्छी। हम पहली बार साथ में रहे, और वो भी इतने अच्छे से। ये सुनकर थॉमस की बहन को गुस्सा आता है, लेकिन वह तुरंत बात बदल कर कहती है, दरअसल मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूछ लिया। वहीं वह एडिट के खत भी देख लेती है, जो वह पोस्ट ऑफिस से लाई थी। तभी एडिट को पेट में दर्द होने लगता है। थॉमस की बहन उसके लिए चाय बनाने लगती है। एडिट को रसोई में रखी थॉमस की बहन की चाबियों का गुच्छा दिखता है। उसमें से उसे एक चाबी दिखती है, जिस पर इनोला लिखा हुआ था। वह चुपके से वह चाबी निकाल लेती है और अपने साथ अपने खत भी रख लेती है। एडिट अपने कमरे में जाकर वो खत पढ़ती है। वह देखती है कि वे खत कुछ नहीं, बल्कि उसकी दौलत को यहाँ मंगवाने के कागज हैं। वह उन पर साइन करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर एक और चिट्ठी पर जाती है। उसे पढ़ने पर पता चलता है कि यह इनोला नाम की किसी औरत के लिए है। एडिट को शक होता है, इसलिए वह बेसमेंट में जाकर इनोला वाली चाबी से एक बॉक्स खोलती है, जिस पर इनोला लिखा था। बॉक्स खोलने पर उसे कुछ कागज मिलते हैं, जिनमें 3 अलग-अलग देशों और औरतों के नाम लिखे होते हैं। उन कागजों में लिखा था कि किस तरह से बड़े व्यापारियों को इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए ढूंढा गया था। वहीं उसे वहां एक लाल रंग का तरल भी रखा दिखता है, लेकिन वह उस पर ध्यान न देते हुए फाइल्स लेकर ऊपर चली जाती है। उधर थॉमस की बहन जब अपने चाबियों का गुच्छा देखती है, तो उसमें से इनोला वाली चाबी गायब पाती है। उसे शक हो जाता है कि एडिट ने उसकी चाबी चुरा ली है। वह तुरंत एडिट के कमरे की ओर बढ़ती है और उसे आवाज देती है। एडिट जल्दी से अपने कमरे में लौटकर ऐसे दिखाने लगती है जैसे उसकी तबीयत बहुत खराब है। वह थॉमस की बहन से पानी लाने को कहती है। थॉमस की बहन जानबूझकर चाबियां वहीं रखकर चली जाती है। एडिट मौके का फायदा उठाकर इनोला वाली चाबी वापस चाबी के गुच्छे में लगा देती है। जब थॉमस की बहन दोबारा चाबियां देखती है और इनोला वाली चाबी वापस पाती है, तो उसे यकीन हो जाता है कि अब एडिट बहुत कुछ जान गई है। रात को एडिट एक टेप सुनती है और उन फाइलों को भी देखने लगती है। इन फाइलों को पढ़कर उसे यह पता चलता है कि थॉमस ने उससे पहले 3 और औरतों से भी शादी की थी। उनमें से एक औरत का नाम इनोला था। उसे यह भी पता चलता है कि थॉमस और उसकी बहन ने उन तीनों औरतों को चाय में धीमा जहर मिलाकर दिया था। ऐसा जहर जिससे लोग तुरंत नहीं मरते, बल्कि धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती जाती है और बाद में उनकी मौत हो जाती है। तीनों औरतें अलग अलग समय पर मारी गई थीं। ये सब जानकर एडिट बहुत डर जाती है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर बाहर बहुत तेज बर्फीला तूफान था, इसलिए वह बाहर नहीं जा पाती। उसी वक्त जहर भी अपना असर दिखाने लगता है और एडिट बेहोश होकर गिर जाती है। अगले सीन में उसकी आंखें खुलती हैं। वह थॉमस की बहन की आवाज सुनती है, जो उसके लिए खाना और चाय लेकर आई थी। एडिट चाय पीने से मना कर देती है, लेकिन थॉमस की बहन जबरदस्ती उसे खाना खिला देती है। कुछ देर बाद थॉमस भी वहां आता है। वह एडिट को चाय न पीने के लिए कहता है। फिर वह अपनी बहन के पास जाकर कहता है कि अब बहुत हो गया, ये सब बंद कर दो, वरना एडिट मर जाएगी। वह कहता है कि अब मुझे उस पर तरस आ रहा है, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मुझे इस सब से बाहर आना है। थॉमस की बहन गुस्से में कहती है, अच्छा, अब तुम चाय नहीं बनवाओगे? तो सुन लो, इस बार मैंने जहर उसकी खाने में मिला दिया है। हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा और हमें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इतना कहकर थॉमस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एडिट की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। उसे खून की उल्टियां आने लगती हैं। जब एडिट बाहर आती है तो उसे फिर से वही आत्मा दिखाई देती है। इस बार उस आत्मा की गोद में एक बच्चा भी था। एडिट डर और घबराहट में पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो? जैसे ही वो आत्मा अपने हाथ से एक दिशा में इशारा करती है, एडिट उस तरफ बढ़ जाती है। वह एक कमरे में पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह जो देखती है, उससे वह चौंक जाती है। वह देखती है कि थॉमस और उसकी बहन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। उनके बीच जो रिश्ता था, वैसा रिश्ता भाई बहन के बीच नहीं होना चाहिए। तभी उसे समझ आता है कि उस दिन थॉमस की बहन इतनी गुस्सा क्यों हो गई थी, जब उसे पता चला था कि एडिट और थॉमस एक साथ रात में रुके थे।
ये सब देखकर एडिट अंदर तक टूट जाती है। वह दुखी होकर वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से थॉमस की बहन आ जाती है। वह जबरदस्ती एडिट की कीमती अंगूठी उतार लेती है और एडिट को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। अब क्योंकि एडिट सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए उसकी बहन उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। किस्मत से एडिट की जान तो बच जाती है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अगले सीन में जब एडिट की आंख खुलती है तो वह अपने सामने डॉक्टर को देखती है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी टांग की हड्डी टूट गई है। एडिट उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी थॉमस की बहन बीच में आकर बात काट देती है। डॉक्टर गौर करता है कि एडिट की उंगली में चोट लगी है और उसकी अंगूठी गायब है। वही अंगूठी अब थॉमस की बहन के हाथ में है। ये देख डॉक्टर को शक हो जाता है। वह एडिट को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन थॉमस की बहन उसे रोक देती है। डॉक्टर थॉमस से कहता है, मैं अब तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। तुम लोग बहुत ही घटिया हो। वह एडिट से भी कहता है कि थॉमस की बहन इतनी बेरहम है कि उसने अपनी मां को भी मार डाला था। डॉक्टर जैसे ही एडिट को लेकर बाहर जाने लगता है, थॉमस उसकी पीठ में चाकू से वार कर देता है। हालांकि वह उसे ऐसी जगह चाकू मारता है जिससे वह मरे नहीं, बस घायल हो जाए। इसके बाद वह डॉक्टर को बेसमेंट में छिपा देता है और एडिट को बचाने की योजना बनाता है। इधर थॉमस की बहन एडिट को पकड़कर उसके सामने सारी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि जब उनकी मां को यह पता चला था कि थॉमस और उसकी बहन के बीच गलत रिश्ता है, तो दोनों ने मिलकर अपनी मां को मार डाला था। फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटाने के लिए उन्होंने 3 अलग-अलग लड़कियों को फंसाया और शादी के बाद उन्हें धीरे-धीरे जहर देकर मार डाला। मगर हर बार उनकी मशीन जिस पर वे काम कर रहे थे ठीक से नहीं चल पाई और उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। ये सारी बातें बताकर थॉमस की बहन एडिट को जबरदस्ती पेपर्स पर साइन करने को मजबूर कर देती है। इसके बाद एडिट थॉमस की बहन से पूछती है, अच्छा ये तो बताओ, मेरे डैड को किसने मारा था? थॉमस की बहन मुस्कुराकर कहती है, उन्हें भी मैंने ही मारा था। ये सुनकर एडिट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए टेबल पर रखा पेन उठाकर थॉमस की बहन के सीने में जोर से चुभा देती है और वहां से भाग जाती है। भागते हुए उसे थॉमस मिलता है। थॉमस उसे रोककर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये सब मैंने अपनी बहन के कहने पर किया था। वह मेरी बड़ी बहन थी, मैं उसकी बात नहीं टाल सका। थॉमस उसे बताता है, नीचे बेसमेंट में जाओ, डॉक्टर वहीं है, वो मरा नहीं है, जिंदा है। इसके बाद थॉमस अपनी बहन के पास जाता है और एडिट के साइन किए हुए जमीन जायदाद के पेपर को जला देता है। वह अपनी बहन से कहता है, प्लीज एडिट को मत मारो, हम तीनों इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे जहां हम सब खुश रहेंगे। थॉमस की बहन उससे पूछती है, क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? थॉमस हाँ कहता है। ये सुनकर उसकी बहन पागल हो जाती है और गुस्से में चाकू से थॉमस पर हमला कर देती है। वह थॉमस को मार डालती है, लेकिन उसे मारने के बाद उसे पछतावा होता है। फिर भी वह एडिट को मारने के इरादे से उसके पीछे जाती है। दोनों के बीच काफी जोरदार झड़प होती है। एडिट किसी तरह अपने डॉक्टर दोस्त के पास पहुंचती है, मगर थॉमस की बहन भी उसके पीछे आ जाती है। इस बार वह वही बड़ा चाकू निकालती है जिससे उसने अपनी मां को मारा था। जैसे ही थॉमस की बहन एडिट पर हमला करने वाली होती है, एडिट तुरंत बचकर बाहर आ जाती है। वहां उन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होता है, मगर तभी थॉमस की आत्मा वहां आ जाती है। अपनी भाई की आत्मा को देखकर उसकी बहन हैरान और दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर एडिट एक बेलचा उठाकर उस पर वार कर देती है। एडिट बार बार बेलचे से हमला करती है और आखिरकार उसका अंत कर देती है। इसके बाद कहानी फिर उसी जगह पहुंच जाती है जहां से शुरुआत हुई थी, जहां एडिट ने कहा था कि आत्माएं सच में होती हैं। फिर वह अपने डॉक्टर दोस्त के साथ उस खंडहर जैसे महल को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि थॉमस की बहन की आत्मा उन बाकी आत्माओं के साथ उसी खंडहर महल में रह जाती है, क्योंकि वह कभी भी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिर में हम देखते हैं कि एडिट ने अपने साथ हुए सभी अनुभवों को लेकर एक किताब लिखी, जिसका नाम वह क्रिम्सन पीक रखती है, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।